जय हिंद दोस्तों। अब हम देखते हैं मुगल वंश। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में सारा अच्छे तरह से पढ़ लिया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश ना। फिर इसके बाद विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, पत्रकला, साहित्य, भक्ति, सूफी और भक्ति आंदोलन, ये सारा देखे। अब मुगल आता है, जो कि हमने वहाँ पर एक चीज़ मैंने बताया था जब दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था। जो लोधी वंश था, लोधी वंश, तो उसके आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी को मरवाने के लिए इसके चाचा आलम खां, इधर से दौलत खां प्लस एक राणा सांगा, ये तीनों मिलकर बाबर को बुलाते हैं। कहाँ? भारत में। बाबर आता है भारत, इब्राहिम लोदी को मार देता है, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। इब्राहिम लोदी एक ऐसा ई राजा था जो कि युद्ध स्थल में ही मारा गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी मर गया, तब बाबर आता। फिर वहाँ पर बाबर के बाद फिर 1527 में खानवा का युद्ध होता है, जिसमें से राणा सांगा प्लस 3-4 और आदम लोदी, चंदेरी, ये सब कई सारे लोग थे। वहाँ पर मारकर अब समझ जाता है कि बाबर कि अब हम यहाँ पर राज कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पर अपना एक वंश, अब अपना मुगल काल यानी कि मुगल वंश स्थापित कर देता है। तो हम देखते हैं बाबर कहाँ का था, इसके पिता का नाम क्या था, अब वास्तव में बाबर कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, हर चीज़ हम समझते हैं। अब मुगल वंश जो कि 1526 से 1857 तक चलता है। 1857 की क्रांति के बाद, इससे पहले भी धीरे धीरे अंग्रेज आ जाते हैं। 1857 की क्रांति एक निर्णय ले लेता है, फिर इसके बाद अंग्रेज अपना राज करते रहते हैं। यही लोग ने शुरुआत किया था अंग्रेजों को संरक्षण देना। फिर बाद में इन्हीं के वंशज को पछतावा होने लगा था, जबकि बहादुर शाह जफर जो कि आखिरी था, वो 1857 की क्रांति में लड़ता है, उसके बेटे को मार दिया जाता है, फिर उसको भेज दिया जाता है। चलिए हम सारा चीज़ बताते चलेंगे। अभी इस तरह से क्या समझ में आएगा, ये तरह कहानी की तरफ पढ़ रहे हैं। देखो, मुगल वंश, इसके स्थापना कौन करता है? बाबर करता है। बाबर करता है, जो कि फरगना का था। इसका जन्म देखोगे तो 1483 में होता है। कहाँ कहाँ का रहने वाला था? फरगना का, जो कि वर्तमान में देखोगे उज्बेकिस्तान का। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख, लिख नहीं पाता हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ सही से, उमर शेख मिर्ज़ा। ये उमर शेख मिर्ज़ा जो कि तैमूर वंश के थे। इसकी माता ना चंगेज खान की वंशज थे। तो इसके पिता, क्योंकि पितृ संतात्मक है तो पिता का ही देखा जाता है। जिससे आप किसी भी अदर कास्ट से शादी कर लेते हो तो आपका लड़का जो होगा आप ही के कास्ट में चलेगा, क्योंकि पितृ सत्तात्मक हमारा समाज है, पिता का ही देखा जाता है। तो हमने बता दिया, जो बाबर था मुगल वंश की स्थापना का, तो बाबर कहाँ का था? फरगना का था, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा जो कि तैमूर वंश के थे। तो मुगल वंश के शासक और उत्तराधिकारी के बारे में देख लेते हैं। जो भारत पर तैमूर के पांचवा वंशज बाबर था। बाबर ना 11 वर्ष की आयु में देखो ये राजगद्दी, फरगना का शासक बन गया था, राजा बन गया था। क्योंकि बाबर था फरगना का राजा बन गया था भाई। 11 वर्ष की दादी ने इसके बना दिया था। 11 वर्ष की उम्र में सोच लो कि फरगना का शासक बन गया, राजा बन गया भाई। मजाक बात है, यहाँ पे 11 वर्ष के बच्चे आज भी 5-6 क्लास में पढ़ते हैं, उस राजा बन गया है। बड़ा इसको दिक्कत होता था, क्योंकि जहाँ ये था फरगना का आसपास छोटे छोटे इसको अत्यधिक परेशान करते थे। मतलब काफ़ी युद्ध लड़ता था, मतलब एकदम आसपास के लोगों से ना एकदम पूरा परेशान हो गया। जैसे आज देखोगे इजराइल क्या करता है आसपास लोगों से, अरे इजराइल आज दुबा कुचला रहता है ना, तो आसपास वाले लोग उसको खूब मारते हैं, अपने आप को शक्ति बना दिया। तब उसके पास ऑप्शन नहीं है कि इजराइल कहीं और जाए। तो क्या हुआ कि जब फरगना का था बाबर, आसपास वाले बड़ा करते थे। ये कई बार, अब पानीपत का युद्ध से पहले भी भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था, पर ही हार जाता था। ये 5वीं बार आक्रमण करने वाला था भारत पर, 5वां बार आक्रमण किया था पानीपत का युद्ध, तब वहाँ पर आकर इसको मिल गया था। इसके पास कोई आखिरी चॉइस नहीं था। अब सोच ही लिया था कि फरगना में जाएंगे, आसपास वाला हमें मार कर मुआ देंगे। इससे अच्छा है कि जो जान आखिरी 7 बजे में लड़ के चांपा ही में चपले रहा, क्या दाब दिया, जीत गया। फिर इसके बाद 1527 का खानावा के जीत गया भाई। ऑप्शन ही नहीं बचा, जब जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे, केवल एक ही डायरेक्शन हो, तीनों दिशा बंद हो, तो क्या करेगा? जान लगा के उसी में जाएगा। तो बाबर कहाँ? तैमूर के 5वें वंश था बाबर।
अब बाबर के बाद कौन आता है? देखो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। देखो यहाँ पर लिखा है तैमूर वंश के संबंध में होने के कारण मुगलों को तिमोरियन भी कहा जाता था। इसको हम अभी रुक जाओ, आखिर अभी बाद में समझाएंगे, पहले हम देख लेते हैं इसके पूरा वंशज। बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर आता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था। इसके बाद जहांगीर आता है। जहांगीर के बाद शाहजहां आ जाता है। जहांगीर के दो बेटे, एक खुसरो मिर्जा, एक शाहजहां, तो शाहजहां बनता है। न तो हम वंशज देख लेते हैं और बाकी सब इससे देखने का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। वंशज अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब। शाहजहां के 4 पुत्र थे जिसमें से औरंगजेब को बनाते हैं। औरंगजेब के बाद शाहजहां बहादुर शाह प्रथम बनता है। बहादुर शाह प्रथम, बाकी सब पर ध्यान मत दो भाई, कोई मतलब ही नहीं है। जो राजा बनता है उसी का अस्तित्व होता है, बाकी किसी का कुछ नहीं। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद अयोग्य शासक थे फर्रुख सियर ना। देखो औरंगजेब के बाद ना तो मुगल अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा था एकदम। अब इनको कोई आकर बैंड बजाने लगता था, थप हो गया था। फर्रुख सियर, फर्रुख सियर के बाद देखो रफ़ी उद दरजात, फिर शाहजहां द्वितीय, शाहजहां द्वितीय के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह बहादुर के बाद आलमगीर द्वितीय, जलालुद्दीन भी कहा जाता था। फिर 15वां कौन था? शाह आलम। 16वां कौन था? अकबर शाह। 17वां देखो यहाँ पर ही था, यहाँ पर लिखा है बहादुर शाह जफर। ये यहाँ पर रंगून में निधन, मतलब ये जब 1857 की क्रांति में जब लड़ता है, हार जाते हैं सब, क्योंकि नेतृत्व यही कर रहा था, दिल्ली का सम्राट यही था। ये क्या कहता है, इसके दोनों बेटों को ही कभर कूटते हैं, अरे मुआई देते हैं, समझ लो इनको मुआई देते हैं। अब फिर इसको भेज देते हैं कहाँ? रंगून में, और वहीं पर इसका मृत्यु हो जाता है। देख लिए हम लोग। देखो हम इसके ऊपर का बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले कौन आता है? बाबर आ जाता है। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर, अकबर के बाद कौन आता है? शाहजहां, शाहजहां के बाद कौन आता है? शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार, जहांदार के बाद फर्रुख सियर, फर्रुख सियर के बाद रफ़ी उद दरजात, इसके बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह बहादुर, मोहम्मद शाह अब्दुल्ला के बाद आलमगीर द्वितीय, इसके बाद शाह आलम द्वितीय, फिर इसके बाद 16वां अकबर शाह द्वितीय, फिर इसके बाद बहादुर शाह जफर। रंगून में इसका निधन हो जाता है। इसके बाद अंग्रेज अपना कर लेते हैं, पूरा मुगल समाप्त हो जाता है। आखिरी याद कर लेना कौन था? बहादुर शाह जफर था, ठीक है। अब हमने ऊपर चीज़ एक छोड़ा तो इसको बता दे रहे हैं। देखो मुगल शासकों के मकबरे, इसका देखो बाबर का आगरा था, पहले इसको आगरा में किया गया था। फिर इसका बेटा का बेटा यानी कि अकबर, अकबर को पता चलता है, अकबर क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, बस वो अपने आसपास इतना पढ़े लिखे व्यक्ति को रखा था, भले वो पढ़ा लिखा नहीं था, तुमको उसको कुछ ज्ञान नहीं था, पर आग बार ज्ञानी को रखा था। तब उसको पता चलता, और ये हमारे दादा की इच्छा रहा काबुल में उनके दफनावल जाए, दफना दिलों से आगरा में, तो इनके फिर उठा के कहाँ ले जाते हैं? काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ? दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछता है। अकबर का सिकंदरा यानी कि आगरा में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगजेब में, सॉरी औरंगाबाद में, औरंगजेब का औरंगाबाद, ठीक है। ये था। आगे देखते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगलों शासक मूलतः कहाँ के थे? चगताई तुर्क थे। भारत में मुगल शासक स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? बाबर रखा था। इसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, पर इसके शॉर्ट में बाबर बाबर कहते हैं। इसका पूरा नाम था, जो कि 1526 से 1530 तक इसका शासनकाल चला था। इसका जन्म 1483 ईस्वी में होता है, फरगना में होता है। इसके पिताजी तैमूर, किसी माता जी चंगेज खान के वंशज थे। चंगेज खान तो भाई तुम राक्षसों का टीरा था, राक्षस था ही समझो। जहाँ हारता था पता क्या करता था? चंगेज खान का यही जीत गया तो ठीक है, अगर हार गया तो वहाँ के राजा को अपनी बेटी को सौंप देता था। जैसे राजा मरेगा उसका अधीन उसे ही हो जाएगा। बेटी हो गया तो यानी चंगेज का सुनबर करेंगे, भाई उनका लड़की है, धीरे धीरे वो भी साम्राज्य अपने अधीन कर लेता था। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? तो फरगना, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। बाबर अपने पिता के पक्ष में तैमूर वंश
का तथा माता के पक्ष में चंगेज खान के वंशज का था। देखे बाबर, इसके पिता तैमूर, इसके माता चंगेज। खानवा युद्ध में, खानवा का युद्ध होता है जो कि 1527 में राणा सांगा, ये सब जैसे वो बाबर इब्राहिम लोदी को जैसे पीटा, क्योंकि बुलाने इब्राहिम लोदी को बुलाने वाले कौन थे, उसको मरवाने वाले इसके चाचा थे, उसके चाचा थे आलम खां, साथ में दिए राणा सांगा। अभी राणा सांगा और आलम खां सोचे थे कि चला इब्राहिम लोदी तो निपट गल, अब एक बाद बाबर के भगा देवल जी, बाबर के, क्योंकि आया थी इधर से, अब सोचलस कि बाबर चला अभी आ गल, बाबर भाग जी। अब इंडिया पर यानी भारत पर इब्राहिम लोदी आलम खां और राणा सांगा राज करेंगे। पर भैया बाबर गई ना कहल, और इस साला यहन के तो दिक्कत हो गल कथो। आलम खां और राणा सांगा सोचने करी बाप रे तो गई ना कल, का करिए। फिर होला युद्ध, समझला, युद्ध होला 1527 में, खानवा का युद्ध होता है भाई। ये सब पूरा एकदम विशाल सेना, क्योंकि भाई राजा थे ये सब दिल्ली सल्तनत के, ये सब बाबर तो इधर से आया था, कितना लेके आएगा। पर बाबर एकदम इन लोगों को एकदम कहाँ से का एकदम सिखा दिया था अपने सैनिकों को, देख भाई आखिरी है यही में कुल हो जाए, टैक्स फैक्स जितना लगा था कुल समाप्त कर दलस, कहले जीता सुन। बाबर खूब लड़ल भाई, एकदम लड़ल, राणा सांगा खानवा का युद्ध जीत जाता है। फिर इसके बाद बाबर को गाजी की उपाधि धारण करता है, सोचो। फिर 1528 में चंदेरी का, 1529 में खानवा का, घाघरा का युद्ध लड़ता है ना। देखो 1527 में, 1529 में जो घाघरा का युद्ध लड़ता है, घाघरा का यहाँ पे एक चीज़ लिख रहे हैं, बता रहे हैं कहानी, आगे तो सब बतेबा करेंगे। घाघरा का युद्ध जो लड़ता है ना, अफगानों के नेतृत्व, अफगान के पर इनसे निपट मार और देता है, पर सही से पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाता। बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं आता है, उसको बड़ा सामना करना पड़ता है अफगानों के लेकर, फिर भी वो निपटा देता है हुमायूं। तो अब आगे देते हैं। खानवा के युद्ध में दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई, तत्पश्चात उनकी मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया है। ठीक है, खानवा के युद्ध के पश्चात वो भाई अपना समझ गया था, अब यहीं पर है। ये हमारा हो गया मुगल वंश के बारे में, जो कि कहाँ से कहाँ था, 1526 से लेकर 1857, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास पूरा मुगलों से भरा ही है। अब जैसे मध्यकालीन में देखेंगे तो पूरा इन्हीं लोगों का है, मुसलमानों का ही है। अब प्राचीन में हमने पढ़ा था कि इससे प्राचीन में देखेंगे तो मौर्य का दबदबा वहाँ बना रहता है, मौर्य का, गुप्त का, और भी छोटे छोटे थे, पर अत्यधिक तो मौर्य वंश का दबदबा वहाँ पर था। मध्यकालीन मिलिलों का दबदबा भाई है। आधुनिक में तो अंग्रेज फंग्रेज सब। ठीक है, ये हो गया। अगले वाले में देखें बाबर और हुमायूं के ले लेंगे सारा इसी तरह। ठीक है, जय हिंद।